कोयला घोटाले की, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट अब तक की जांच पर दाखिल सीबीआई की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। And the Colgate fire, which is now directly on 7RCR, is intensifying by the day. The opposition is mincing no words in its attack on the Prime Minister, holding him responsible for the multi-crore coal scam that continues to rattle the government. In the meantime, the top ministers rush to shield the Prime Minister, Dr. Singh, who is out of the country right now and has maintained a stony silence on the issue. 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में सीबीआई ने अब तक 13 एफआईआर दर्ज की है। कोयला घोटाले पर न सिर्फ कैग की रिपोर्ट ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के लिए कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता धनपुर झारखंड का एक छोटा सा कोयला नगर। सूरज यहां काले धुएं में छिपकर निकलता था। हर गली में कोयले की गंध, हर चेहरे पर कालिख और हर दिल में एक ही सवाल, कब तक? खदानें यहां रोज सांस लेती थीं, पर इंसान धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा था। कहा जाता था धनपुर का हर बच्चा कोयले में ही पैदा होता है और उसी में दफन हो जाता है। दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए थे अर्जुन वर्मा, 32 वर्षीय आईएएस अधिकारी, ईमानदारी का दूसरा नाम। उनके पिता रेलवे क्लर्क और मां स्कूल शिक्षिका थी। घर में एक ही विरासत थी, ईमानदारी और आत्मसम्मान। जब अर्जुन का चयन सिविल सेवा में हुआ, मां ने तिलक लगाते हुए कहा था, बेटा, सिस्टम गंदा हो सकता है, पर अगर एक कमल उसमें खिला रहे तो गंदगी भी हार जाती है। धनपुर आने के बाद अर्जुन ने देखा, यहां सरकारी कार्यालयों में स्याही से ज्यादा शराब बहती है। फाइलें तय नहीं होती, फैसले बिकते हैं। एक अफसर ने मजाक में कहा था, यहां ईमानदारी रखनी हो तो लॉकर में रख दो। अर्जुन मुस्कुरा दी, पर मन में कुछ चुभ गया। उन्हें लगा शायद वक्त है कि कुछ बदलने की कोशिश की जाए। एक दिन अर्जुन को अपने टेबल पर एक मोटी फाइल मिली, धनपुर 3 कोल ब्लॉक एलोकेशन रिपोर्ट। पहली नजर में सामान्य लगी, पर पन्ने पलटते ही आंखें ठहर गईं। फाइल में दिखा एक नई बनी कंपनी शक्ति मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को करीब 400 हेक्टेयर का कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। कंपनी का गठन सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था। कर्मचारी सिर्फ 3। कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट, नेशनल कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, बस इतना। अर्जुन ने कंपनी का डेटा निकाला। पता चला यह कंपनी स्थानीय मंत्री रघुबीर प्रसाद सिंह के भतीजे की थी। अर्जुन के सीने में गुस्से की आग उठी। वह रिपोर्ट लेकर अपने सीनियर आर के मिश्रा के पास पहुंचा। अर्जुन, सर, यह साफ भ्रष्टाचार है। किसी फर्जी कंपनी को करोड़ों का ब्लॉक दे दिया गया है। मिश्रा हंसते हुए, अर्जुन, तू नया है, यहां सच्चाई की फाइलें अलमारी में नहीं, कब्र में जाती हैं। अर्जुन ने वही तय कर लिया, वह इस फाइल की तह तक जाएगा। अर्जुन ने आंतरिक जांच शुरू की। हर रिपोर्ट में झूठ, हर सर्टिफिकेट फर्जी। जिन कंपनियों को ब्लॉक मिला था वे सब एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं, रांची के एक पुराने गेस्ट हाउस में। वह देर रात ऑफिस में बैठता, फाइलें स्कैन करता, नोट्स बनाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई स्थानीय पत्रकार रिया चौबे से, धनपुर टाइम्स की बहादुर रिपोर्टर, जो खदान दुर्घटनाओं और मजदूरों के शोषण पर लगातार लिखती थी। रिया ने कहा, सर, आपने शायद सुना नहीं, पिछले साल 3 मजदूर मरे थे। रिपोर्ट में लिखा गया गैस लीकेज। असल में वो दीवार गिरने से मरे थे, लेकिन कंपनी ने मुआवजा देकर मामला दबा दिया। अर्जुन को अंदर तक झटका लगा। उसने पूछा, आपके पास सबूत हैं? रिया मुस्कुराई, सबूत नहीं, जख्म है। दोनों ने साथ काम करने का निर्णय लिया। रिया ने मजदूरों से बयान लिए, अर्जुन ने आरटीआई दायर की। धीरे धीरे कोलगेट स्कैम का जाल खुलता गया। अर्जुन ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सचिवालय को भेजी। 2 हफ्ते बाद आदेश आया, अर्जुन वर्मा का तत्काल प्रभाव से रांची स्थानांतरण, कारण प्रशासनिक आवश्यकता। पर अर्जुन समझ गया, असली वजह है सच्चाई बोलने की सजा। रांची पहुंचने के बाद उसे अजीब अजीब कॉल आने लगे। अर्जुन साहब,
ज्यादा ईमानदारी दिखाने से आग लग जाती है। आपके परिवार का ख्याल रखें। उसने सब नजरअंदाज किया। पर एक रात ऑफिस लौटते वक्त उसकी बाइक के सामने ट्रक आया। अर्जुन किसी तरह बचा, पर संदेश साफ था, रुको। रिया अभी भी उसके संपर्क में थी। वह हर दिन खतरे में थी, पर बोली, अगर डर गए तो अगली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। उसी समय अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त शंभू महतो से संपर्क किया, जो मजदूर यूनियन लीडर था। शंभू ने उसे बताया, साहब, यहां कोयला नहीं, खून निकलता है। रात को ट्रक निकलते हैं, सब सरकारी सील लगी होती है और ऊपर तक हिस्सा जाता है। अर्जुन ने शंभू के साथ मिलकर खदान के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया। वह दृश्य भयावह था। बच्चे कोयला ढो रहे थे, मजदूरों के पास न जूते थे न मास्क। कई खदानें बिना सुरक्षा परमिट चल रही थी। रिया ने वह फुटेज राष्ट्रीय चैनल को भेजी। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई, कोलगेट, झारखंड की खदानों से काला सच। देश में भूचाल आ गया, लेकिन साथ ही अर्जुन की जिंदगी में अंधेरा भी। सरकार ने पलटवार किया। सीबीआई ने अर्जुन पर ही रिश्वतखोरी का केस ठोक दिया। उसके घर पर छापा पड़ा। रिया गायब हो गई। शंभू को झूठे आरोप में जेल भेजा गया। टीवी चैनलों ने वही कहा जो सत्ता ने चाहा। अर्जुन वर्मा ने गुप्त फाइलें लीक की। मां ने आंसू भरे स्वर में कहा, बेटा, सच्चाई की लड़ाई में कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है। 6 महीने तक अर्जुन सस्पेंड रहा, दबाव में, अकेला, बदनाम। पर हर रात वह भगत सिंह की डायरी पढ़ता और खुद से कहता, झूठ ताकतवर हो सकता है, पर टिकाऊ नहीं। एक शाम रिया लौट आई, थकी हुई, घायल, लेकिन अडिग। उसने अर्जुन को एक पेन ड्राइव दी, जिसमें थे मंत्री और उद्योगपतियों के असली ईमेल, रिश्वत के बैंक ट्रांजैक्शन और गुप्त फाइलें। रिया ने कहा, यह फाइल अगर बाहर आई तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अर्जुन बोला, अगर हमने नहीं किया तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। उन्होंने सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास पहुंचाए। राष्ट्रीय मीडिया में फिर बम फटा। द ग्रेट इंडियन स्कैम। देश के हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी। सरकार को झुकना पड़ा। सीबीआई की पुनः जांच हुई, जिसमें अर्जुन को निर्दोष पाया गया। रिया ने पूरे मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ड्रीम्स फॉर सेल। धनपुर की वो खदानें अब बंद थीं, पर उनकी जगह अब स्कूल बने थे। दीवारों पर लिखा था, यहां कोयला नहीं, भविष्य निकलेगा। अर्जुन अब सरकारी नौकरी में नहीं था। उसने इस्तीफा दे दिया और एक एनजीओ बनाया, उड़ान फॉर हॉनेस्ट इंडिया। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाता, ईमानदारी कोई आदर्श नहीं, ये एक हथियार है जिससे झूठ का साम्राज्य गिराया जा सकता है। रिया और अर्जुन ने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम रखा द ग्रेट इंडियन स्कैम, जो दिखाती थी कैसे सफलता के नाम पर लोगों के सपने बेचे जाते हैं। कुछ साल बाद जब संसद में कोलगेट स्कैम की जांच रिपोर्ट पेश हुई, तो करोड़ों का नुकसान दर्ज हुआ। कई मंत्री पद से हटाए गए। पर असली जीत थी देश के लोगों का जागना। धनपुर के मजदूर अब अपने हक की बात करने लगे थे। अर्जुन का नाम बच्चों की किताबों में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पढ़ाया जाने लगा। एक दिन अर्जुन वहीं पुरानी खदान के पास गया। सूरज ढल रहा था, धूल शांत थी। वह मुस्कुराया और बोला, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और जैसे ही हवा चली, धनपुर की धूल में उसे लगा, सिस्टम नहीं बदला, पर किसी का डर जरूर टूटा है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सपनों का सौदा करने वाले कभी जीतते नहीं, क्योंकि जब एक ईमानदार इंसान उठता है तो पूरे झूठ के साम्राज्य की नींव हिल जाती है। बदलाव धीरे आता है, पर जब आता है, इतिहास बन जाता है।